जिस इंसान को खुद पर जीत हासिल हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं सकती। और यही राज छुपा है टाओ ते चिंग में, एक ऐसी किताब जिसे हजारों साल पहले लिखा गया, लेकिन आज भी लोग इसे जिंदगी बदलने वाली किताब मानते हैं। सोचो, अगर तुम्हें हर वक्त गुस्सा आता हो, छोटी छोटी बातों से दिमाग खराब हो जाता हो, लोग तुम्हें इग्नोर करें तो दिल टूट जाता हो, तो क्या होगा अगर मैं कहूं कि असली ताकत लड़ने में नहीं, शांत रहने में है? लाओ त्सु कहते हैं, पानी से सीखो। पानी कभी किसी से लड़ता नहीं, लेकिन धीरे धीरे सबसे मजबूत पत्थर को भी काट देता है। यानी जो इंसान शांत रहता है, वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली बनता है। आज की दुनिया तुम्हें हर वक्त भागना सिखाती है, ज्यादा पैसा, ज्यादा फेम, ज्यादा ताकत। लेकिन टाओ टी चिंग कहती है, जो इंसान हर चीज पाने के पीछे भागता है, वो कभी खुश नहीं रह सकता। एक राजा था, उसके पास सब कुछ था, महल, दौलत, सीना, लेकिन फिर भी वो परेशान रहता था। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूं? साधु मुस्कुराया और बोला, क्योंकि तुम्हारा मन कभी रुकता ही नहीं, तुम हमेशा और ज्यादा चाहते हो। यही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। हम सोचते हैं बस ये मिल जाए, फिर मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जब वो चीज मिल जाती है, तो हम कुछ और चाहने लगते हैं। लाओ त्सु कहते हैं, जिसे पता चल जाए कि उसके पास जो है वही काफी है, वही असली अमीर इंसान है। और सबसे खतरनाक चीज क्या है पता है? दूसरों से खुद को कंपेयर करना। सोशल मीडिया पर किसी की लग्जरी लाइफ देखकर दुखी होना, किसी की सक्सेस देखकर जलना। लेकिन टाओ टी चिंग कहती है, जब तुम दूसरों से खुद की तुलना करना छोड़ देते हो, तभी तुम्हें असली शांति मिलती है। इस किताब का एक और गहरा नियम है, जबरदस्ती कभी काम नहीं करती। अगर तुम किसी चीज को बहुत ज्यादा फोर्स करोगी, तो वो टूट जाएगी। रिश्ते हो, जिंदगी हो, या खुद तुम्हारा दिमाग। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत कुछ ना करने में होती है। शांत रहना, सही समय का इंतजार करना, और खुद को समझना। और शायद इसी वजह से हजारों साल बाद भी लोग लाओ त्सु की बातों को सुनते हैं, क्योंकि इंसान बदल गया, लेकिन उसकी डर, उसका लालच और उसकी बेचैनी आज भी वही है। पार्ट 2 में जानोगी कैसे टाओ टी चिंग इंसान को बिना लड़ाई की जीतना सिखाती है, और क्यों शांत लोग सबसे खतरनाक होते हैं। सबसे खतरनाक इंसान वो नहीं होता जो जोर जोर से चिल्लाता है, बल्कि वो होता है जो पूरी तरह शांत रहता है। टाओ ते चिंग में लाओ त्सु कहते हैं, जो इंसान खुद को कंट्रोल कर ले, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। आज दुनिया तुम्हें सिखाती है, अगर कोई तुम्हारी बेइज्जती करे तो तुरंत जवाब दो। अगर कोई तुमसे आगे निकल जाए तो उससे जलो। अगर कोई तुम्हें कमजोर समझे तो उसे ताकत दिखाओ। लेकिन टाओ ते चिंग बिल्कुल उल्टा सिखाती है। लाओ त्सु कहते हैं, जो पेड़ बहुत कठोर होता है वो तूफान में टूट जाता है, लेकिन जो पेड़ झुकना जानता है वो बच जाता है। यानी जिंदगी में हमेशा ताकतवर बनना जरूरी नहीं, कभी कभी फ्लेक्सिबल होना ज्यादा जरूरी होता है। सोचो, जब कोई तुम्हें गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है और तुम शांत रहते हो, तो असली जीत किसकी होती है? उस इंसान की जिसने तुम्हें प्रवोक किया, या उस इंसान की जिसने खुद पर कंट्रोल रखा? यही वजह है कि टाओ टी चिंग बार बार साइलेंस की बात करती है, क्योंकि जो इंसान हर वक्त बोलता रहता है, वो खुद को कभी समझ ही नहीं पाता। एक बार एक योद्धा एक साधु के पास गया। उसने तलवार निकालकर कहा, मुझे दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बनना है। साधु हंसा और बोला, अगर तुम्हें हर वक्त अपनी ताकत साबित करनी पड़ रही है, तो इसका मतलब तुम अंदर से कमजोर हो। ये बात सीधी दिल पर लगती है, क्योंकि आज ज्यादातर लोग दूसरों को इंप्रेस करने में लगे हैं। महंगी चीजें, फेक एटीट्यूड, दिखावा, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। लाओ त्सु कहते हैं, जो इंसान खुद से खुश है, उसे दुनिया से वैलिडेशन नहीं चाहिए। और टाओ टी चिंग की सबसे रहस्यमयी बात क्या है पता है? कभी कभी हारना भी जीत होती है। अगर हर लड़ाई लड़ोगी, हर बात पर रिएक्ट करोगी, तो धीरे धीरे तुम्हारी शांति खत्म हो जाएगी। लेकिन जो इंसान छोटी छोटी बातों को इग्नोर करना सीख जाता है, वो अंदर से इतना मजबूत बन जाता है कि दुनिया उसे हिला नहीं पाती। पानी को देखो, वो कभी किसी से टकराता नहीं, लेकिन धीरे धीरे पहाड़ों का रास्ता बदल देता है। यही टाओ का रास्ता है।
शूर नहीं, शांति। अहंकार नहीं, समझदारी। जबरदस्ती नहीं, फ्लो। और शायद इसी वजह से दुनिया की सबसे छोटी दिखने वाली चीजें सबसे ज्यादा पावरफुल होती हैं। पार्ट 3 में जानोगे क्यों लाओ त्सु कहती हैं कि ज्यादा नॉलेज भी इंसान को बर्बाद कर सकती है और कैसी खाली दिमाग ही असली ताकत बनता है। तुम जितना ज्यादा दुनिया को समझने की कोशिश करते हो, उतना ही खुद से दूर होते जाते हो। ताओ ते चिंग में लाओ त्सु एक ऐसी बात कहते हैं जो पहली बार सुनने में अजीब लगती है। ज्यादा नॉलेज इंसान को कमजोर भी बना सकती है। आज हर इंसान जानकारी से भरा हुआ है। फोन में हजारों वीडियो, दिमाग में लाखों बातें। हर कोई एक्सपर्ट बनने में लगा है। लेकिन फिर भी लोग अंदर से कंफ्यूज्ड क्यों हैं? क्योंकि नॉलेज बढ़ रही है, लेकिन समझ खत्म होती जा रही है। लाओ त्सु कहते हैं, खाली बर्तन ही उपयोगी होता है। सोचो, अगर एक कप पहले से भरा हो, तो उसमें नया पानी कैसे डालोगे? ठीक वैसे ही, जो इंसान हर वक्त सोचता रहता है कि उसे सब पता है, वो कभी कुछ नया सीख ही नहीं सकता। यही वजह है कि सबसे बुद्धिमान लोग अक्सर शांत होते हैं। उन्हें हर बात पर अपनी इंटेलिजेंस साबित नहीं करनी पड़ती। आज सोशल मीडिया पर हर कोई बहस कर रहा है, हर कोई सही बनना चाहता है। लेकिन ताओ ते चिंग कहती है, जिसे सच में ज्ञान होता है, वो बहस नहीं करता। एक बार एक विद्यार्थी एक गुरु के पास गया और घंटों तक अपनी नॉलेज दिखाता रहा। गुरु चुपचाप उसकी चाय भरते रहे। कप भर गया, फिर भी वो चाय डालती रही। चाय बाहर गिरने लगी। विद्यार्थी बोला, गुरुजी, कप तो पहले ही भर चुका है। गुरु मुस्कुराई और बोली, ठीक तुम्हारी दिमाग की तरह। जब तक इसे खाली नहीं करोगी, तब तक कुछ नया अंदर नहीं जाएगा। ये कहानी सिर्फ किताबों की नहीं, हमारी जिंदगी की भी है। हम हर वक्त अपने दिमाग को नॉइस से भरते रहते हैं, दूसरों की राय, डर, नेगेटिविटी, और फिर कहते हैं कि हमें शांति क्यों नहीं मिलती। लाओ त्सु कहते हैं, शांति बाहर नहीं, खालीपन में मिलती है। कभी अकेले बैठकर देखो, बिना फोन, बिना म्यूजिक, बिना डिस्ट्रैक्शन। तब तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा मन कितना बेचैन है। और यही सबसे बड़ा डर है। लोग अकेले नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे ही वो शांत होते हैं, उन्हें अपनी असली सच्चाई दिखाई देने लगती है। ताओ ते चिंग सिखाती है कि असली ताकत ज्यादा बोलने में नहीं, बल्कि खुद को सुनने में है। जो इंसान अपने अंदर की आवाज सुन लेता है, उसे दुनिया का शोर कभी परेशान नहीं कर सकता। पार्ट 4 में जानोगे क्यों लाओ त्सु कहते हैं कि कंट्रोल सिर्फ एक इल्यूजन है, और जितना ज्यादा तुम चीजों को पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ही सब कुछ हाथ से निकलता जाएगा। जिस चीज को तुम सबसे ज्यादा पकड़कर रखना चाहते हो, वही चीज सबसे पहले तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। ताओ ते चिंग में लाओ त्सु कहते हैं, कंट्रोल सिर्फ एक भ्रम है। लेकिन इंसान पूरी जिंदगी क्या करता है? हर चीज को कंट्रोल करने की कोशिश। लोग क्या सोचेंगे, भविष्य में क्या होगा, कौन साथ रहेगा, कौन छोड़ देगा। हम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, और जब कुछ हमारे मुताबिक नहीं होता, तो हम टूट जाते हैं। लेकिन ताओ ते चिंग कहती है, जिंदगी नदी की तरह है। अगर तुम उसके फ्लो के खिलाफ जाओगे, तो सिर्फ थकोगे। सोचो, जब तुम किसी इंसान को जबरदस्ती अपने पास रखना चाहते हो, तो क्या होता है? वो धीरे धीरे दूर होने लगता है। जब तुम बहुत ज्यादा पैसा पकड़कर रखने लगते हो, तो डर शुरू हो जाता है, कहीं ये सब खो ना जाए। जब तुम हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हो, तो तुम्हारा दिमाग कभी शांत नहीं रहता। यानी जितना ज्यादा कंट्रोल, उतना ज्यादा डर। लाओ त्सु कहते हैं, जिस इंसान ने छोड़ना सीख लिया, उसे खोने का डर नहीं रहता। और यही टाओ का सबसे कठिन नियम है, लेट गो। लेकिन छोड़ना इतना मुश्किल क्यों है? क्योंकि हम चीजों से नहीं, उनसे जुड़ी अपनी पहचान से जुड़े होते हैं। एक आदमी था, उसके पास बहुत सुंदर कांच का कटोरा था।
वो हर दिन डरता था कि कहीं वो टूट ना जाए। एक दिन उसके गुरु ने कहा, इस कटोरे को अभी से टूटा हुआ मान लो। आदमी हैरान रह गया। गुरु बोली, जिस दिन तुम समझ जाओगी कि हर चीज एक दिन खत्म होगी, उसी दिन तुम उसे सच में एंजॉय कर पाओगी। ये बात रिश्तों पर भी लागू होती है, पैसे पर भी और जिंदगी पर भी। हमेशा याद रखो, जो चीजें बदल सकती हैं, उन्हें पकड़कर रखने की कोशिश तुम्हें सिर्फ दुख देगी। ताओ ते चिंग सिखाती है कि असली शांति तब आती है जब तुम जिंदगी को फोर्स करना छोड़ देती हो। जैसे पानी, वो कभी ये डिसाइड नहीं करता कि उसे कहां जाना है, वो बस बहता रहता है और आखिर में अपना रास्ता खुद बना लेता है। इंसान की सबसे बड़ी गलती यही है, वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन खुद की मन को नहीं। और जो इंसान अपने मन को समझ लेता है, उसे फिर दुनिया को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं पड़ती। पार्ट 5 में जानोगी क्यों लाओ त्जू कहते हैं कि कमजोरी ही असली ताकत है, और कैसे दुनिया के सबसे शांत लोग अंदर से सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं। दुनिया तुम्हें हमेशा ताकतवर बनने को कहेगी, लेकिन टाओ टे चिंग एक ऐसी बात कहती है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। लाओ त्सु कहते हैं, जो नरम होता है वही सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है। पहली बार सुनने में ये बात गलत लगती है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया रोना कमजोरी है, झुकना कमजोरी है, शांत रहना कमजोरी है। लेकिन टाओ टे चिंग कहती है, असल कमजोरी क्या है पता है? हर बात पर गुस्सा करना, छोटी छोटी बातों से टूट जाना, लोगों के शब्दों से हिल जाना। यानी जो इंसान खुद को संभाल नहीं सकता, वही सच में कमजोर है। पानी को देखो, वो इतना नरम है कि हाथों से भी अलग हो जाता है, लेकिन वही पानी धीरे धीरे लोहे तक को जंग लगा देता है। यही टाओ का राज है, नरमी में छुपी ताकत। एक बार एक योद्धा जंगल में गया। वहां उसने एक बूढ़े साधु को देखा। साधु बहुत कमजोर दिख रहा था। योद्धा हंसा और बोला, तुम जैसे कमजोर इंसान इस दुनिया में कैसे जीते हो? साधु मुस्कुराया और उसे एक सूखा पेड़ दिखाया। पेड़ पूरी तरह कठोर था। थोड़ी देर बाद तेज हवा चली और वो पेड़ टूटकर गिर गया। फिर साधु ने पास की घास दिखाई। वो हवा के साथ झुकती रही, लेकिन टूटी नहीं। साधु बोला, जो झुकना जानता है उसी दुनिया तोड़ नहीं सकती। यही वजह है कि जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द उन लोगों को होता है जो हर चीज अपनी ईगो से देखते हैं। अगर कोई उन्हें इग्नोर कर दे तो गुस्सा, अगर कोई उनसे आगे निकल जाए तो जलन, अगर कोई उनकी बात ना माने तो नफरत। लेकिन टाओ टीचिंग कहती है, जिस इंसान का अहंकार खत्म हो जाए उसे कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि उसे साबित ही कुछ नहीं करना। आज लोग ताकत दिखाने के लिए आवाज ऊंची करते हैं, लेकिन सच में मजबूत इंसान अक्सर धीमी आवाज में बात करता है। उसे अटेंशन नहीं चाहिए, उसे वैलिडेशन नहीं चाहिए। वो अकेला रह सकता है, और यही चीज उसे सबसे अलग बनाती है। लाओ त्सु कहते हैं, जो खुद से लड़ाई जीत लेता है उसके लिए दुनिया की हर लड़ाई छोटी हो जाती है। और शायद इसीलिए सबसे शांत लोग ही अंदर से सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी ताकत साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। पार्ट 6 में जानोगी क्यों लाओ त्सु कहती हैं कि ज्यादा इच्छाएं इंसान को गुलाम बना देती हैं, और कैसे कम चाहने वाला इंसान सबसे ज्यादा आजाद होता है। इंसान की सबसे बड़ी जेल लोहे की सलाखें नहीं होती, बल्कि उसकी अपनी इच्छाएं होती हैं। टाओ ते चिंग में लाओ त्सु कहते हैं, जिस इंसान की इच्छाएं कम होती हैं वही सबसे ज्यादा आजाद होता है। लेकिन आज पूरी दुनिया तुम्हें उल्टा सिखाती है। और पैसा चाहिए, और फेम चाहिए, और लोग तुम्हारी तारीफ करें, और बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ी जिंदगी। इंसान पूरी जिंदगी और ज्यादा के पीछे भागता रहता है, लेकिन कभी ये नहीं पूछता आखिर कितना काफी होगा। यही वजह है कि जितनी सुविधाएं बढ़ रही हैं, उतनी ही बेचैनी भी बढ़ रही है। लोगों के पास सब कुछ है, लेकिन सुकून नहीं। लाओ त्सु कहते हैं, जो इंसान छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेता है, उसे दुनिया अमीर या गरीब नहीं बना सकती। सोचो, जब तुम्हारी खुशी किसी चीज पर डिपेंड करती है, तो तुम उसके गुलाम बन जाते हो। अगर खुशी पैसे पर टिकी है, तो पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा।
अगर खुशी लोगों की तारीफ पर टिकी है तो लोग तुम्हें कंट्रोल करेंगे। और यही इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। एक आदमी समुद्र किनारे बैठा था। वो बहुत गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति थी। एक अमीर व्यापारी उसके पास आया और बोला, तुम मेहनत क्यों नहीं करते? ज्यादा पैसा कमाओ, बड़ा घर लो, आराम से जिंदगी जियो। गरीब आदमी मुस्कुराया और बोला, मैं अभी क्या कर रहा हूं? व्यापारी चुप हो गया। यही टाओ ते चिंग का असली मतलब है। हम पूरी जिंदगी उस शांति को ढूंढने में निकाल देते हैं जो शायद हमारे पास पहले से होती है, लेकिन हमारा मन कभी रुकता नहीं। वो हमेशा कहता है, बस थोड़ा और यही थोड़ा और इंसान को कभी खुश नहीं रहने देता। लाओ त्सु कहते हैं, जिस दिन तुम ये समझ जाओगी कि तुम्हारे पास जो है वही काफी है, उसी दिन तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। क्योंकि असली आजादी ज्यादा पाने में नहीं, कम चाहने में है। और यही टाओ ते चिंग की सबसे गहरी सीख है। शांति बाहर नहीं मिलेगी, ना पैसों में, ना लोगों की तारीफ में, ना दुनिया की भीड़ में। शांति तब मिलेगी जब तुम खुद के अंदर का शोर शांत करना सीख जाओगी। और जिस इंसान ने ये सीख लिया, उसे फिर दुनिया की कोई ताकत बेचैन नहीं कर सकती।